अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम आपके पास एक बड़ी स्टोरी लेकर आए हैं। वो है कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन, यानी जो डेट कमीशन कहलाता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2019 में 6 माह का उनको वक्त दिया था, लेकिन ज़ाहिर उसके बाद उनका टाइम एक्सटेंड कर दिया गया था। वो तफसीलात हम आगे बताएंगे, लेकिन बड़ी ख़बर ये है कि ऑरेंज लाइन मेट्रो के हवाले से इब्तिदाई रिपोर्ट कमीशन ने तैयार कर ली है और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ और करप्शन के इंकशाफात हुए हैं, और जो उस रिपोर्ट में हैं, जो मैंने देखी भी हैं, और बड़ी हैरानकुन इंकशाफात उसमें हुए हैं। सबसे पहले तो ये कहा, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एलडीए के बोर्ड से इस प्रोजेक्ट की मंजूरी ही नहीं ली गई। दूसरा, इस सारे बोर्ड में ये सारा जो प्रोसेस था उसमें ठेकेदार को 15 अरब रुपए की अदायगी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही कर दी गई, जब नामो निशान ही नहीं था प्रोजेक्ट का। तो दूसरी ये एक बड़ी बेज़ाब्ती सामने आई है, जिसमें मनपसंद लोगों को जो है किसी के कहने पे ये सारा कुछ किया गया। और इसके साथ साथ जो दूसरी तफसीलात सामने आ रही हैं उसमें ये है कि एलडीए, नेस्पाक और पीएमए यानी पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी जो है, उन तीनों ने ये मिलकर इस पे काम करना था। तो कर्ज़ा कमीशन ने उन तीनों से तफसीलात ली हैं, जिसमें ये है कि जो एलडीए से जो पेपरा के रूल्स हैं उसको भी वायलेट किया गया। पेपरा क्या है, एक हुकूमती इदारा है वफाक की सतह पर, जो इस तरह की जो डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन होती है उनकी कीमतों का तयन वो करता है, जो चीज़ें होती हैं। तो उसके रूल्स की भी खिलाफ वर्जी की गई है और इंतहाई नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है इस सारी कंस्ट्रक्शन में। और जो मटीरियल दस्तावेज़ात में जो लिखा गया था वो मटीरियल इस्तेमाल नहीं हुआ ऑरेंज लाइन मेट्रो में। और उसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि जो मटीरियल इस्तेमाल किया गया वो भी मनपसंद लोगों से लिया गया। इसकी भी जो है तफसीलात वो दर्ज हैं। और इसके साथ ये लिखा गया है मज़ीद रिपोर्ट में कि इस सारा प्रोजेक्ट है, इसकी जो लागत और जो कीमत है तामीराती सामान की, उसमें जो नेस्पाक और एलडीए को तो अंधेरे में रखा ही गया था, लेकिन जो कीमतें हैं वो एनएचए से भी ज़्यादा हैं। यानी एनएचए नेशनल हाईवे अथॉरिटी पाकिस्तान का एक बड़ा नामवर इदारा है, उनकी जो कीमतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा समझी जाती हैं, महंगी समझी जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है महंगा और क्वालिटी का वो काम करते हैं। लेकिन जो ऑरेंज लाइन मेट्रो का इस मुबैना तौर पर जो तफसीलात सामने आई रिपोर्ट में, उसके मुताबिक ये जो सारा मामला है इसमें एनएचए से भी ज़्यादा कीमतें लगाई गई हैं मुख्तलिफ तामीराती सामान की। एक तो नाकस इस्तेमाल किया गया है, दूसरा उस सामान की जो कीमत लगाई है वो बहुत ज़्यादा महंगी लगाई गई है। इसी तरह रिपोर्ट में मज़ीद ये इंकशाफात हुए हैं कि जितने भी क़वानीन थे उनकी शदीद खिलाफ वर्जी की गई है। और कई जगहों पे अब ये हो रहा है कि जो कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन के अफसरान हैं वो पंजाब के ये जो एलडीए, नेस्पाक और पीएमए जो है उनसे, उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स काफ़ी हद तक मंगवा भी लिए हैं, लेकिन कई जगहों पे जो अफसरान हैं वो रुकावट बन रहे हैं बहुत ज़्यादा। और उनकी ये कोशिश होती है कि कभी वो कोरोना का बहाना बनाते हैं। ज़राए से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि वो कुछ अफराद बीमार हो गए हैं, और ये कहते हैं कि हम कई लोगों को खतूत भिजवाते हैं, लेकिन जब मखसूस लोगों को मखसूस वक्त पे बुलाते हैं तो उसी वक्त एक जो है ना उनका लेटर भी आ जाता है या फ़ोन आ जाता है कि जी साहब तो बहुत ज़्यादा बीमार है, वो बात नहीं कर सकते। तो ये भी है कि ब्यूरोक्रेट्स जो इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर नहीं कर रहे कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन से। गो के इब्तिदाई रिपोर्ट इन्होंने तैयार कर ली है, जिसमें बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ और करप्शन का इंकशाफ हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त ये मुबैना ही कहलाएंगी, हम एक सोर्स से कह रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ें जो है ना अभी खुल के मज़ीद सामने आएंगी, और ये रिपोर्ट शायद आने वाले चंद हफ्तों में वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी जाएगी। ऑरेंज लाइन मेट्रो हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ के ज़माने का ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा महंगा तरीन ज़ाहिर एक प्रोजेक्ट था, और जिसमें 26 इनके स्टेशन हैं। 2014-15 में इसका स्टार्ट हुआ, 18 में कम्प्लीट हुआ। कुछ साल डेढ़ का जो वक्त था वो कोर्ट की वजह से डिले भी हुआ। अब ये जो नए इंकशाफात आ रहे हैं तो इससे जो सारे ताने बाने हैं वो यानी कई ऐसे सीनियर अफसरान थे जिनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने किसके कहने पे किया, यानी अगर एलडीए के बोर्ड से मंजूरी नहीं ली गई तो ये क्यों नहीं ली गई, और ऐसे मखसूस ठेकेदारों को क्यों दिया गया ये सारा कुछ। तो उस पर उनका जो जवाब आता है वो कहते हैं जी हमें ऊपर से कहा गया था। तो उस ज़माने के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे या जो चीफ मिनिस्टर थे वो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे साहब का, तो उनकी तरफ भी उंगलियाँ जा रही हैं। तो अभी तो
ज़ाहिर है वो नैब की हिरासत में है, लेकिन शायद लगता ही है कि ये जो केस है ये भी बिल्डअप होते जाए और उनके ख़िलाफ़ जो है एक अरबों रुपए का मुबैना जो है केस है वो भी एक और तैयार हो जाए, तो वो शायद ये भी एक बड़ा आने वाले दिनों में हमें मज़ीद पता चलेगा कि इस पर क्या तफसीलात सामने आती हैं और क्या आया हुकूमत इस पर करती है। दूसरा आपको मज़ीद बताते चलें कि कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन का जो टाइम था वो 6 माह का था, लेकिन फिर वो एक्सटेंड हो गया क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से उनको बताया गया कि आपने हमें ये तफसीलात तो बता दी कि कराची का K4 पानी का प्रोजेक्ट हो, मुख्तलिफ मोटरवेज़ के जो प्रोजेक्ट्स थे, फिर इसके अलावा जो मुल्तान मोटरवे है, ऑरेंज लाइन है और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले 2 अदवार में बनाए गए थे, उनमें आपने ये तो बता दी कि करप्शन थी, लेकिन अब आपने उन लोगों को पिन पॉइंट करना है कि उनमें कौन कौन से सियासतदान और बड़े लोग शामिल थे। तो अब कमीशन जो है वो ज़्यादा वक्त जो ले रहा है वो इस पे ले रहा है कि ऐसे नामों तक पहुंचा जाए जिनके अकाउंट्स में पैसे गए या जिनको फ़ायदा मिला, तो वो जो ताने बाने हैं या वेब ऑफ जो सारा कनेक्शंस होते हैं वो मिलाने की कोशिश तो कमीशन कर रहा है, जिस पे उनका ये कहना है कि इस पे मज़ीद वक्त भी लग सकता है क्योंकि हम सियासी गेम तो नहीं खेलना चाहते, वो तो सियासतदानों का ही काम है। जिन ज़राए से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक कंक्रीट और क्लियर जो एविडेंस है वो हमारे सामने आए तो हम वो आगे कमीशन तक जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचाएं ताकि हम पे कोई हर्फ ना आए। तो लिहाजा इस पे थोड़ा वक्त लग रहा है कि उन नामों तक ये पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली ये जो K4 का प्रोजेक्ट है कराची का, उसकी रिपोर्ट तो तकरीबन इनिशियल जमा करवा दी थी। अभी ऑरेंज लाइन की इनिशियल 10 से 12 सफ़ों की जो रिपोर्ट है मैंने देखी है वो ये वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को पहुंचा देंगे। और भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो मोटरवेज़ और हाईवेज़ बनी पिछले 10 सालों में, 8-10 सालों में, उसका जो है ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक बहुत सी जगहों पे ये पहुंच भी चुके हैं। लेकिन कोरोना की वजह से ये है कि कई जगह पे अफसरान जो है आने से मदद कर लेते हैं और चीज़ें शेयर नहीं करते और बीमारी का बहाना बनाते हैं। लेकिन ज़राए का ये कहना था कि ये ज़ाहिर है ज़्यादा अरसा तो नहीं चल पाएगा कि इससे कमीशन की मुश्किलात में शायद इजाफा तो हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उस तरह की जो है वो नहीं हो सकता कि वो कब तक ये, या दूसरे मानों में कहा जाता है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो ये सारे मामलात हैं। तो अब इस इंक्वायरी कमीशन की मज़ीद तफसीलात भी इंशाल्लाह जब आएंगी तो हम आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन फ़िल वक्त ऑरेंज लाइन मेट्रो का ये जो मंसूबा है जिसमें करप्शन की चीज़ें ये सामने आई हैं और प्राइम मिनिस्टर के सामने आइंदा आने वाले दिनों में शेयर होंगी, तो आपसे मज़ीद भी इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।